नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना एक सवाल अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। मतलब, पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना बेहतर है या फिर सीधे कंपनियों के शेयर खरीद लेना। आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है जो शायद इसे आसान बना दे, खासकर उनके लिए जिन्हें ये हमेशा से थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक खरीदने में असल फर्क क्या है ये समझना, ताकि फैसला लेना आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये होता क्या है आखिर? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक एक्सपर्ट होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो उस सारे पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाता है। आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, आप उस फंड की एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हैं जिसे यूनिट कहते हैं। और जब उन शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो आपकी यूनिट की कीमत भी बढ़ जाती है। सबसे अच्छी बात, पैसा कई जगह बढ़ जाता है तो रिस्क मतलब जोखिम भी कम हो जाता है। सीधे स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ फैसला पूरी तरह आपका अपना होता है। कौन सी कंपनी लेनी है, कब लेनी है, कब बेचनी है, ये सब आपको देखना है। इसका मतलब साफ है, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ये रिसर्च ये कितनी गहरी होनी चाहिए? क्या बस कंपनी का नाम जानना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी पैसे कमाती कैसे है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका फ्यूचर कैसा है, मैनेजमेंट टीम कैसी है। और देखिए, यहाँ तक कि देश दुनिया की खबरें, सरकारी नीतियाँ, इन सब का उस कंपनी पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब देखना होता है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मुनाफा शायद ज्यादा हो सकता है, पर क्योंकि सारे फैसले आपके हैं तो जाहिर है जोखिम भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम सुनकर पैसा लगाने जैसा नहीं है। चलिए जरा दोनों की तुलना करते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसा हमने कहा, एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब पैसा बढ़ जाता है, छोटी रकम से शुरुआत हो सकती है और खरीदना बेचना भी आसान है। ये शायद उन लोगों के लिए अच्छा है जो रोज रोज बाजार देखकर टेंशन लेनी ना चाहते। हाँ, एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस जरूर लगती है इसके लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ डायरेक्ट स्टॉक में पूरा कंट्रोल आपका है, और अगर आपने सही स्टॉक चुन लिया तो हाँ, रिटर्न शायद ज्यादा मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें रिसर्च चाहिए, टाइम चाहिए, और सबसे जरूरी चीज अनुशासन। और हाँ, जोखिम तो है ही। ये शायद उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें शेयर बाजार में दिलचस्पी है, जो एक्टिव रहना चाहते हैं। देखिए, इस फर्क को ना एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए, अयान नाम का एक लड़का है। वो 6 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदना चाहता था। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर कंपनी का एक एक शेयर खरीदने में भी उसके 2000 रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे थे। तो उसने अपने 4 दोस्तों से बात की, प्रिया, रोहन, सान्या और तेजस। प्रिया, रोहन, सान्या तीनों ने 2-2 हजार रुपए मिलाए, पर तेजस बोला, मेरे पास अभी 1000 रुपए ही हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर 9000 रुपए जमा हो गए। उन्होंने मीरा नाम की एक दोस्त को कहा कि तुम ये पैसे मैनेज करो, तुम हमारी फंड मैनेजर हो। मीरा ने क्या किया, उसने 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सबको यूनिट्स दे दी। तेजस को मिली 100 यूनिट्स, बाकी तीनों को 200-200 यूनिट्स। फिर मीरा ने वो 9000 रुपए उन 6 कंपनियों के शेयरों में लगा दिए। मान लीजिए 1 महीने बाद वो निवेश बढ़कर 9540 रुपए का हो गया। मीरा ने उस मुनाफे में से अपनी फीस, मान लीजिए 1.5% काट ली। नतीजा ये हुआ कि सबको अपने लगाए पैसे के हिसाब से फायदा मिला। और सबसे अच्छी बात, तेजस कम पैसे लगाकर भी उन सभी 6 कंपनियों में हिस्सेदार बन गया। यही है म्यूचुअल फंड की ताकत, मिलकर निवेश करने की शक्ति। वाह, ये कहानी तो वाकई मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। तो अगर कोई अभी भी सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो खुद से क्या सवाल पूछे फैसला लेने से पहले? हाँ, कुछ बुनियादी सवाल हैं, जैसे पहला, क्या आपको सच में ये समझ है कि कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, उनका बिजनेस क्या है? दूसरा, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप रेगुलरली बाजार को ट्रैक कर सकें, कंपनियों पर नजर रख सकें, और शायद सबसे जरूरी, अगर बाजार अचानक बहुत गिर जाए तो क्या आप पैनिक नहीं करेंगे? क्या आप शांत रह पाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब नहीं में है, तो शायद म्यूचुअल फंड ज्यादा सुरक्षित और आसान रास्ता है। यहाँ एक और बात आती है, अनुशासन की। कई लोग बड़े जोश में डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसे ट्रैक करना, समझना, वो सब छोड़ देते हैं। म्यूचुअल फंड, खासकर अगर SIP के जरिए करें,
यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। आपने एक बार सेट कर दिया, पैसा कटता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है। वो सेट इट, फॉरगेट इट, लेट इट ग्रो वाली बात। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक और तरीका हो सकता है, एक बीच का रास्ता। अगर कोई सीखना भी चाहता है और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता, तो वो अपना ज्यादातर पैसा, मान लीजिए 80-90% म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और बाकी थोड़े से पैसे से 10-20% से सीधे स्टॉक्स में निवेश करके सीख सकता है, अनुभव ले सकता है। इससे क्या होगा कि पोर्टफोलियो में स्थिरता भी रहेगी और बाजार को समझने का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलेगा। और आजकल तो ग्रो है, ज़ीरोधा है, पेटीएम मनी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। इनसे शुरुआत करना काफी आसान हो गया है। ये एक अच्छा बैलेंस्ड तरीका लग रहा है सीखने के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह हुई कि म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक, कोई एक जवाब सबके लिए फिट नहीं बैठता। चुनाव आपकी अपनी ज़रूरतें, आपके पास कितना समय है, कितनी जानकारी है और सबसे बढ़कर आप कितना जोखिम आराम से उठा सकते हैं, उसी पर निर्भर करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की इस बातचीत के बाद ना एक अगला सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है या फिर डायरेक्ट स्टॉक में ही पैसा लगाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा फंड चुने या कौन सा स्टॉक खरीदें। मतलब सही फंड या सही स्टॉक चुनने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये शायद हमारी अगली बातचीत का टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इस पे ज़रूर बात करेंगे।